हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नेम द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। टॉपिक इज लर्निंग एंड कल्चर। इसका आज हम पेज नंबर 97 और 98 करेंगे। हमने पढ़ा था कि इस्लाम जो है वो 7th और 8th सेंचुरी में जो था वो अब 9th और 10th सेंचुरी में बहुत बड़ा लैंड बन चुका है। उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इस्लाम केवल अरेबियन कंट्री तक लिमिट नहीं है। अब इस्लाम जो है नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट सीरिया, जॉर्डन, ये जो कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन के साथ साथ लगते लगते यहाँ तक फैल चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो शरिया है वो जो काम अभी तक अरेबियन कंट्री में कर रहा था उसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 9th-10th में ऐसे वो उसने काम नहीं किया। क्योंकि यहाँ अनेक कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पर पर्शियन भी हैं, यहाँ पर जो थ्रस्ट भी हैं, यहाँ पर जो है ना जिप्सीज भी हैं, यहाँ ज्यूज भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि 9th-10th सेंचुरी तक टोटल जो इस्लामिक लैंड था वहाँ टोटल पॉपुलेशन का 10% ही मुसलमान थे। इसलिए शरिया जो है ना वहाँ पर लागू नहीं किया गया। वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन थे, कानून थे, वो ही काम करते रहे। चाहे हम वो जो है ना लड़कियों के लैंड के सक्सेसर की बात करें, वहाँ भी शरिया ने काम नहीं किया। और चाहे हम बहुत सारे ऐसे स्टेट देखें जहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ भी शरिया ने अपना काम नहीं किया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोस्टली सारे काम जो है ना जज वाले, काजी वाले जो ना स्टेट या फिर उनके ऑफिसर करते थे, बट कभी कभी वो काजी को सौंप देते थे। काजी या जज उन कामों को शरिया के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने बुद्धि से उन जो झगड़े होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उनको वो मन से सुलझाते थे। मेडिवल पीरियड के अंदर इस्लाम जो है ना, इस्लाम के अंदर एक नई ट्रेडिशन आ गई जिसे हम बोलते हैं क्या, सूफी ट्रेडिशन। सूफी लोग कौन हैं? सूफी लोग, इनके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं कि सूफी लोग कौन है। कोई कहता कि ये जो ना वूल के कपड़े पहनते थे, सूफ से ये वर्ड बना है, और वूल के जो कपड़े पहनने वाले लोग सूफी थे। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ लोग बैठ कर के बातें करते थे, वो ही सूफी थे। लेकिन सूफी लोग वो हैं जो एस्टिकिज्म और मिस्टिकिज्म के द्वारा, यानी रहस्यवाद और तप के द्वारा जो है ना अपने गॉड को पाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो मेटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं दौड़ते, ये प्लेजर के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये प्लेजर से दूर रहते हैं। इसलिए कॉमन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। यहाँ ये लोग, सूफी लोग वो है जो कानखा में रहते हैं, जो शेख हैं, जो पीर हैं, जो वली हैं, जो सब कुछ जो उनके पास ग्रांट के तौर पर आता है अब वो सब कुछ अपने फॉलोअर्स में बांट देते हैं। इसलिए भी ये सूफी लोग पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। ये जो है ना एक समा के द्वारा, यानी गॉड की जो प्रेज करते हैं तो प्रेयर करते हैं और कव्वालीज गाते हैं, और इस तरह ये समा बांधते हैं। यानी गॉड को ये जो है ना एक प्रे के द्वारा जो है ना याद करते हैं। गॉड में ये फना होने की बात करते हैं। गॉड से ये जो है ना बहुत ज़्यादा लव करते हैं और ये कहते हैं कि मरने के बाद जो है ना गॉड में सब कुछ, अल्लाह में, गॉड में यूनाइटेड हो जाता है। इस तरह ये लोग बहुत ही पॉपुलर हुए थे। सूफी लोग, सूफिज़म के अंदर क्या है कि कहते हैं कि सबके लिए ओपन
डोर हैं, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, चाहे वो स्टेटस से, चाहे वो रिलीजन से, या चाहे वो किसी भी जो है ना जेंडर से हो, वो यहाँ पर यानी सूफी वो बन सकता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस्लाम के फैलने से पहले इस्लामिक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में, वहाँ पर पहले जो कुछ हम ये कहेंगे सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहीं पर ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहीं पर रोमन सिविलाइजेशन थी, और वहाँ पर उन लोगों ने भी, उस सिविलाइजेशन के लोगों ने भी कुछ अपनी जो है ना बुक्स टेक्स्ट लिखी थी। यहाँ पर इन लोगों ने अब्बासीज जो डायनेस्टी थी, उनमें से सबसे मेन अल मामून जो यहाँ का रूलर था, उसने जो है ना बहुत सारी उस टाइम की बुक्स को और बाद की जो बुक्स हैं उन सभी को ट्रांसलेट करवाया, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेट है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेट है, चाहे वो टोलमी की जियोग्राफी है, चाहे वो जो है ना अरस्तु की जो है ना किताबें हैं उनमें, चाहे यूक्लिड की जो है ना एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप का जो है मैथमेटिक्स है, कोई जो है मेडिसिन से रिलेट हैं, या इंडियंस बुक हैं, उन सभी को अल मामून ने यहाँ पर ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में, अरबी और पर्शियन लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया, और उन बुक से जो ना उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड ने अपनी यहाँ जो ना नॉलेज ली, और ये बुक्स जो बाद में यूरोप में भी पहुँच गई। अब हम करते हैं आइडियल स्टूडेंट्स। एक यहाँ पर पेज नंबर 98 में एक बॉक्स में लिखा आइडियल स्टूडेंट्स। 12th सेंचुरी के अंदर बगदाद के अंदर लीगल और मेडिसिन की के जो स्कॉलर हैं, अब्द अल लतीफ़, वो अपने एक डिसाइपल से बात कर रहे हैं, जो एक आइडियल डिसाइपल कैसा होना चाहिए उनसे वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ। कौन कहते हैं? अब्द अल लतीफ़। किसको? अपने डिसाइपल को। कहते हैं कि केवल पुस्तकों के सहारे ही आपको साइंस नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे आपको अपने पर कितनी भी एबिलिटी हो, आप रखते हो, आप कितने भी एबल हों, पर इसके लिए नॉलेज लेने के लिए आपको अपना एक टीचर बनाना होगा, टीचर रखना होगा, टीचर का सहारा लेना होगा। चाहे आपके टीचर की नॉलेज बेशक लिमिट हो, आप तब तक अपने उस टीचर से नॉलेज ले, तब तक आपको उस टीचर से ज़्यादा नॉलेज वाला दूसरा टीचर नहीं मिल पाता। आपको अपने टीचर का जो है ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आपको सभी चीज़ें जो है ना ओरली यानी कंठस्थ याद कर लेनी चाहिए। चाहे आपकी जो बुक है वो गुम भी हो जाए तो भी आप से वो नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम कहते हैं कि आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी चाहिए, आपको जो है ना बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, आपको जो है ना नेशन से रिलेट बुक पढ़नी चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ने चाहिए जैसे पास्ट के लोगों के साथ आप फिलहाल रह रहे हो। जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या मेसोपोटामियन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने अपने आप को इस तरह पढ़ना चाहिए कि हम इस कल्चर के लोगों के बीच में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। इसी तरह आपकी जो ना नॉलेज जो है ना वो बढ़ेगी। आपको जो है ना कहते हैं कि आपको पैगंबर मोहम्मद यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो है ना पढ़ना चाहिए, उनकी बायोग्राफी जो है ना पढ़नी चाहिए, उनके फुट स्टेप पे चलना चाहिए। आपको हमेशा जो है ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप जब आपकी पढ़ाई का काम पूरा हो जाता है तो आपकी टंग पर जो है ना अल्लाह का नाम आना चाहिए। ये सब कुछ कौन कह रहा है? ये सब कुछ अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद के अंदर 12th सेंचुरी में जो लीगल और मेडिसिन के स्कॉलर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स से बातें कर रहे हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट जो है ना ऐसा होना चाहिए।
वो कहता है कि चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी पीछे पड़े, लेकिन कभी भी आप उसकी कंप्लेंट मत करो। आप अपने अंदर इतनी नॉलेज ले लो कि आपके ऊपर जो है ना, क्या आपके ऊपर ब्राइटनेस, आपका चेहरा शाइन वाला हो, ताकि आप कभी भी कहीं पर भी जाए तो अपने पीछे अपनी सुगंध छोड़ें। तो इस तरह अब्द अल लतीफ़ कहते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट वही है जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, अपने टीचर के बताए हुए पास पर चलता है। कौन कहता है ये? अब्द अल लतीफ़। किसको कहता है? अपने आइडियल स्टूडेंट को। अब्द अल लतीफ़ कौन सी सेंचुरी की है? 12th सेंचुरी की। कहाँ? बगदाद। बगदाद किसकी कैपिटल है प्रेजेंट डे में? इराक की। और ये कौन किसके स्कॉलर हैं? ये लीगल और मेडिसिन के स्कॉलर हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? लर्निंग एंड कल्चर का ये जो टॉपिक पढ़े हैं, ये पेज नंबर 97 और केवल 98 को हमने रीड किया है। सूफियों के बारे में पढ़ा है। सूफिज़म एक इस्लामिक रिलीजन का एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है जो अलग है, जो ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम के अगेंस्ट हैं। सूफिज़म जो है ये जो है ना लोगों को पर्सनली ज़्यादा और इंस्टीट्यूशनली कम बनाता है, इसलिए लोगों को ये सेक्ट जो है ना ज़्यादा लाइक हुआ था, पसंद किया गया था। इंडिया में भी सूफिज़म जो है ना बहुत जल्दी फैला था। इंडिया में सूफिज़म को फैलाने वाले कुछ संत पोइट थे, उनमें से हम कह सकते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी और नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली थे। इसके साथ साथ एक और भी यहाँ पर जो है ना सूफिज़म को लीड करने वाले रिलीजियस लीडर निजामुद्दीन औलिया थे, जो रेलवे स्टेशन दिल्ली का पॉपुलर है वो उन्हीं के नाम से है, जिनके बहुत ही प्रिय स्टूडेंट अमीर खुसरो थे, जिन्होंने कव्वाली जब गाई जाती है तो उसके पहले 2 पंक्तियां बोली जाती है, लास्ट में जो पंक्तियां बोली जाती है जिसे कॉल कहते हैं, इसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी। ये लोग वर्ल्ड के अंदर, यानी सूफी जो ट्रेडिशन है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैल गई थी। इन लोगों ने हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्सी मुसलमानों के सामने चैलेंज होकर के खड़े हैं, और इन्होंने कहा, इंडिया में इन्होंने कहा था कि यहाँ पर शरिया के अकॉर्डिंग आप रूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इस्लाम कल्चर से रिलेट लोग कम हैं और नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, मतलब हिंदू ज़्यादा हैं। तो इस तरह हमने सूफिज़म के बारे में पढ़ा है। शरिया के बारे में, शरिया क्या है? एक कानून है, और कानून किससे लिए गए हैं? कुरान, हदीस और सुन्नत से जो लिए गए हैं वो कानून है। और वो कानून को क्या बोलते हैं? शरिया। शरिया को कौन इन्फोर्स में लाते हैं? इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उल्मा। तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा है? शरिया के बारे में पढ़ा, कुछ यहाँ सूफिज़म के बारे में पढ़ा है। उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर हमने कुछ ऐसी बुक्स थी जो इस टाइम ट्रांसलेट की गई हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट कौन सी बुक हुई है? जो मेसोपोटामियन टाइम पीरियड की थी, जो रोमन कल्चर से रिलेट थी, जो यहाँ पर ग्रीस सिविलाइजेशन से रिलेट थी, जो इंडियन बुक थी, उनको भी यहाँ पर जो है ट्रांसलेट किया गया है। और इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट कराने वाला जो रूलर है वो अब्बासी डायनेस्टी का अल मामून है। तो आज का अपना टॉपिक जो है ना, जो पेज नंबर 97 और 98 है, टॉपिक अपना लर्निंग एंड कल्चर ही है। तो आज का अपना टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। ओके, थैंक यू।